बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। हम बात करेंगे आज हस्तरेखा के कुछ विशेष पहलुओं पर। अगर आप अपने हाथ की इन लकीरों के माध्यम से आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो गए, बिजनेस व्यापार के हो गए, प्राइवेट जॉब की बात करें, यानी जॉब लाइन की हम खास कर बात करें, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे कार्य के क्षेत्र में बढ़ने वाली रेखा। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बोर्ड के जरिए मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। आपने ये सूक्ति तो अक्सर सुना होगा कि अपने हाथ जगन्नाथ, यानी वह जगन्नाथ तक पहुंचाने की बात हो या फिर हमें अपने आप सर्वस्व की प्राप्ति का जो एक संकेत कराता है, वह जगन्नाथ शब्द के रूप में कराते हैं। यानी आपके अपने हाथ, अपनी कर्म कुशलता, अपने आप के कार्य कौशल, यह ही आपको जगन्नाथ पर मिलाने का कार्य करता है या आपको सर्वस्व बनाने का काम करता है। मेहनत और रहमत, श्रम परिश्रम के साथ आप आगे बढ़ते हैं और तब भाग्य की क्या मेहरबानियां हो सकती हैं, क्या क्या हाथों के जरिए या हॉरोस्कोप के जरिए वह संकेत की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। यह हस्तरेखा के इस भाग्य इस इमेज से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यह होता है सूर्य पर्वत। ठीक है, यह सूर्य पर्वत हो गया। यहाँ पर आपको शायद स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। या तो यहाँ से सूर्य रेखा निकलती है मणिबंध के इस क्षेत्र से, आपने देखा होगा यहाँ से तो भाग्य लाइन निकलती है, शनि पर्वत की ओर जाती है। इसमें भी इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कई बार यह मणिबंध से होकर निकलती है, कई बार थोड़ा आगे से निकलती है, कई बार यह यहाँ से कट के भी निकलती है। लेकिन यहाँ से जो एक मुख्य रूप से यह रेखा जो यहाँ कर निकलती है और शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, यानी यहाँ पर, तो ये भाग्य रेखा कहलाई जाती है। आपको यह विदित है। और यहां से एक सहायक रेखा के रूप में निकलती है, इसको कहते हैं सूर्य रेखा। विदेश जाने की रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। कई बार यह रेखा यहां पर रुक जाती है बहुत सारे हाथों में, और कई बार यह सूर्य पर्वत तक जाने का या प्रयास करती है या फिर वहां तक पहुंच भी जाती है। ये डॉट के हिसाब से आप समझ। तो ये जो रेखा है, ये है भाग्य लाइन। ये जीवन रेखा और जीवन रेखा के आसपास से ही निकलने वाली ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से जुड़ करके या स्वतंत्र रूप से कभी कई बार देखा जाता है कि यहां से भी निकल जाती है रेखा, लेकिन अक्सर यह भाग्य रेखा से जुड़कर या उसके आसपास किसी क्षेत्र से जगह बना करके और ये रेखा सूर्य पर्वत की ओर निकलती है। अक्सर देखा जाता है कि जबकि एक पूरी स्वतंत्र रेखा उसकी सहायक रूप रेखा से निकल करके जब बढ़ती है, तो वो उस क्षेत्र में आपको बढ़ावा, प्रोत्साहन और सहयोग करने की भाव से निकलती है। लेकिन यह भी हमें ध्यान देना चाहिए, अगर वो मुख्य रेखा को काट दे तो फिर वह उसमें बाधक का काम भी करती है। अगर यह रेखा यहां से निकल रही है और इसमें एक प्रमुख रेखा को एक रेखा और काट दे, तो ये इसके बाधक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। वो किस रूप में कहां से निकल करके आ रही है विषय बहुत अलग हो जाएगा, फिर उस पर डीप चर्चा अलग से करेंगे अलग अलग चीजों पर। लेकिन अभी मैं स्वतंत्र रूप से आपको बता रहा हूं कि अगर यह रेखा यहाँ भाग्यस्थान या सूर्य रेखा की ओर निकलती है, सूर्य पर्वत पर निकलती है, तो यह आपके भाग्य और किस रूप में आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है, किस रूप में यह आपको बताने जा रहा है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे और कल उसकी क्या प्रकल्पनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और है कि सूर्य रेखा से निकल करके किसी पर्वत की ओर मान लो एक रेखा बढ़ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर यहाँ पर पहुंच रही हो, ऐसे लोग राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं। राजनीति में ऐसे लोगों का जो पद है, जो उनका कद है, जो उनकी कार्यकुशलता का के हिसाब से उनको आगे बढ़ना है, वो सूर्य की दिशा में राजनीति की ओर ऐसे लोग बढ़ जाते हैं। या किसी बड़े पद पर, प्रशासनिक पदों पर, ठीक है, किसी बड़े पद पर ऐसे लोग पहुंचते हैं। या फिर सूर्य या फिर ये भाग्य रेखा मंगल पर्वत की ओर जा रही हो, चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत की ओर, या फिर ये भाग सूर्य रेखा से, सूर्य पर्वत से कोई निकल करके मंगल क्षेत्र की ओर अगर कोई रेखा आती है, तो ऐसे जातक के जीवन में प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ज्यादा रुझान देखा जा सकता है। वो लोग सिविल की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, वहां पर उनका रुझान ज्यादा देखा जा सकता है। आईएएस, पीसीएस, ऐसे अधिकारी जो है उनके जीवन में इस प्रकार की रेखाओं को देखा और समझा जा सकता है। या सेना की तरफ भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, सेना में, पुलिस प्रशासन में वह
यहाँ पर कार्य करने का काम करेंगे। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र पर्वत की अगर अगर आप बढ़ते हैं तो वह आपको सूर्य रेखा चंद्र पर्वत की ओर अगर बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति आप ये भी मान सकते हैं कि वो या तो व्यापार की ओर चले जाएंगे, व्यापार में उनका कद और पद बड़ा हो जाएगा, या फिर विशेष भाग्योदय उनका विवाह प्रांत हो सकता है। विदेशों से किसी प्रकार के उनके ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से उनका भाग्योदय जो है विशेष रूप से होता है, या उनको विशेष इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं, या स्त्री पक्ष से उनको विशेष लाभ देखा जा सकता है, या वो फिर धन अर्जित के लिए कहीं ना कहीं अपने दिमाग का जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी बुद्धि से और व्यापार या कला से ऐसे लोग अपने जीवन काल में धनागम की स्थितियों को मजबूत करते हैं। या तो ये रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए या फिर ये रेखा इधर की तरफ आ जाए, कोई भी इस प्रकार की दो रेखाएं यह इस बात का संकेत करती हैं। दूसरा है बुध पर्वत। अगर वह बुध पर्वत पर जा रही है यहां से निकल करके, या फिर ये रेखा ही बुध पर्वत की ओर मूव कर जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति विशेषकर नौकरियों को तजव्वुर न दे करके व्यापार की ओर ऐसे लोग ज्यादा अग्रसर देखे जाते हैं। व्यापार प्रबंधन प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट में ऐसे लोग विशेष रुचि रखते हैं। वकालत की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, या फिर वाणी से संबंधित लेक्चरार जो हैं, लेक्चर जो देते हैं, या फिर कंसल्ट का जो जिनका काम है, इस प्रकार के क्षेत्रों में खासकर वो लोग देखे जा सकते हैं। पत्रकारिता का फील्ड भी इन्हीं लोगों के अंडर में आता है, या लेखन कार्य आप समझ सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं। वो सभी लोग जो हैं, जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है, या बुध पर्वत से कोई स्वतंत्र एक सहायक रेखा के रूप में बुध पर्वत की ओर चली जाती है। ठीक है। दूसरा, यह आपकी सूर्य रेखा या तो देवगुरु बृहस्पति के पर्वत की ओर चले, या फिर इधर से कोई एक सहायक रेखा बनकर देवगुरु बृहस्पति के पर्वत पर, यहां से इधर को कोई रेखा, या फिर यहां से यह इधर को। ध्यान रहे इसको कोई प्रमुख रेखा को कोई दूसरी सहायक रेखा ना काटे। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक और विशेष रुचि रखने वाले होते हैं, या फिर ऐसे लोग किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं, या किसी बड़े अध्यापक के रूप में, जो गुरु के रूप में जो जाने जाते हैं। आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को देख लीजिए, लेक्चरार कोई वहां पे हो, तो इस प्रकार के लोगों में इस प्रकार की रेखाओं का देखना स्वाभाविक हो सकता है। दूसरा है शुक्र पर्वत की ओर। अगर यहां से शुक्र पर्वत की ओर यह सूर्य रेखा निकलती है, सायक रेखा के रूप में निकलती है, या सूर्य से कोई शुक्र पर्वत की ओर आती है, तो ऐसे में व्यक्ति व्यापार कुशल होता है। बुद्धि कौशल्य ऐसे लोगों के पास में होता है, व्यापार कौशल इन लोगों के पास होता है, और भाग्योदय के इनका जो भाग्योदय होता है खासकर वो विवाह उपरांत होता है। पत्नी के सहयोग से ससुराल पक्ष ऐसे लोगों को मजबूत मिलता है। आर्ट, व्यापार, कला कौशल ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा देखा जाता है, और लग्जरी लाइफस्टाइल ऐसे लोगों की हो सकती है। अच्छे वाहन, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, घूमने फिरने का शौक, इस प्रकार के शौक उन लोगों को जीवन में देखा जा सकता है। ठीक है। ब्यूटिशियन के क्षेत्र में भी ऐसे लोग अच्छे सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाकर या विदेश से कोई टर्म्स ऐसे लोगों के साथ में कोई व्यवस्थाएं ऐसे बन जाती हैं कि वो लोग वहां से अच्छा खासा अर्जन अपने जीवन में कर लेते हैं। शनि पर्वत की तरफ अगर वह भाग्य रेखा के साथ जुड़कर ही वह शनि पर्वत के साथ या सहायक रूप रेखा जो है भाग्य रेखा के साथ निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है, ऐसे लोग मैनेजमेंट के फील्ड में, टेक्नीशियन के फील्ड में, आईटी सेक्टर में अच्छा नाम कमा सकते हैं। पेट्रोलियम का क्षेत्र है उसमें अच्छा नाम कमा सकते हैं। मैकेनिकल मैकेनिज्म ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग, इंजीनियरिंग का वर्क है या न्यायाधीश के पद पर है, ऐसे लोग जुडिशरी में बड़ा अच्छा एक कद और नाम अपना रख सकते हैं। ऐसी संभावना बनती है जब यहां से रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जा रही है, या शनि सूर्य से शनि की ओर कोई इस प्रकार की एक सहायक रेखा के रूप में आ रही है। तो आपके भाग्योदय में आपके हाथ पर खासकर सूर्य रेखा का अलग अलग पर्वतों पर पहुंच करके एक अलग अलग आयाम तक पहुंचने का, या उसको समझने का, देखने का, आकलन करने का यह एक स्वरूप था। वैसे हस्तरेखा की बात हो या ज्योतिष के सब्जेक्ट की बात हो, हम अलग अलग चीजों पर आपको ये सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं। भाग्योदय के चैप्टर में मैंने आपको जब हॉरोस्कोप के हिसाब से बताया था, तो मैंने आपकी कुंडली के अलग अलग हिसाब से बताया था कि आपका नवम नवम भाव यानी नाइन्थ लॉर्ड, ठीक है,
यानी यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके मालिक। इस पर मैंने चर्चा किया था पिछले कार्यक्रम में कि आपके 9th लॉर्ड, आपके यहाँ पर मान लो 1 बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैंने आपके 12 भाव में से 9वें भाव के मालिक पर हमने चर्चा किया था। वो आपके भाग्योदय का संकेत बताते हैं कि कौन से वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, किस कार्य क्षेत्र में होगा और क्या आप कर पाएंगे, किस में आपको विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आपके हाथ में इस प्रकार की कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं, आप उसको चेक कीजिए, देखिए और उसके आधार पर आप आगे बढ़ें। आपको काफी अच्छा लगेगा, सहयोग होगा। तो बने रहें, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।